सिकंदर बख्श साहब, ये इंग्लैंड की टीम को अचानक क्या हो गया? ना उनसे चौके लग रहे हैं, ना उनसे छक्के लग रहे हैं और नोमान और साजिद उनके हवास पर इस वक्त सवार हो गए। यार बैटिंग तो देखें, मतलब रिवर्स स्वीप, शॉटें, ये डकेट जिस तरह की बैटिंग करता है, अगर 3 4 5 इनिंग्स में वो फेल होगा तो फिर वो सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट के लिए रह जाएगा। मतलब इतना खुला खेल रहे हैं, इतना खुला। और आप देखें जो आज जो 3 लड़के उनके आउट हुए उनमें से जो सबसे खतरनाक गेंद। अच्छा, वैसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये बैन डकेट को है ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, ना T20 खिलाते हैं, ना वनडे खिलाते हैं। आई एम रियली सरप्राइज। अब वो जो ओली पॉप को जो गेंद गिरा है ना, वो सबसे खतरनाक गिरा है, जो वाकई एक टर्निंग विकेट का बॉल था कि पड़ा और ऐसे करके बाहर निकल गया और एज लेके स्लिप में चला गया। दैट वाज बड़ी ही ज़बरदस्त गेंद थी वो। अगर यही गेंदें गिरती रहीं तो फिर तो वाकई आप सही कह रहे हो कि कल मैच ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ उनकी जो बैटिंग का मुझे सोच समझ में नहीं आ रही कि ठीक है, आप वो जो बस बॉल कहते हैं उसको, जो भी वो कहते हैं वो खेलें, मगर सिचुएशन बदल गई है। इधर आपने ठहर के खेलना है, रुक कर खेलना है। साउथ ने उनको बता दिया कि किस तरह खेलते हैं, तो अगर वो इस तरह खेलेंगे तो कुछ मैच बनेगा। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर है, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। अहमद, कल हम बात कर रहे थे कि हमने थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स मूड में जाकर इंग्लैंड को 250 से ज़्यादा रन करने का मौका फराहम कर दिया। हम कप्तानी के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह सऊद खेले हैं, उन्होंने नोमान के साथ, उन्होंने साजिद के साथ, उन्होंने टीम को उठाया है रिजवान के साथ, उन्होंने कप्तान शान मसूद के साथ 53 रन की शराकत की। क्या कहेंगे आप कि हमारे जो बैट्समैन थे उन्होंने मौका नहीं दिया इंग्लैंड को? हालांकि एक कैच ड्रॉप हुआ शोएब बशीर की गेंद पर विकेटों के पीछे जिमी स्मिथ से सऊ शकील का, और वो सोच रहे होंगे कि यार मैंने फर्स्ट इनिंग में 89 रन किए, बेकार हो गए, और विकेट कीपर का यही मामला होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप किस तरह पाकिस्तान की बैटिंग को डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत मुश्किल है कि संभल जाए। नहीं, बीच में भी एक टाइम पे जब पार्टनरशिप लगी एंड में, तो इंग्लैंड की टीम भी फ्लैट नजर आई। बिल्कुल उनका कुछ समझ नहीं आ रहा था, बॉल टर्न नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि फास्ट बॉलर से कम बॉलिंग कराई है। मुझे लगा कि एटकिंसन निपी बॉलर है, उनसे साउथ शकील को बॉडी की तरफ बाउंसर्स होने चाहिए थे। हमने देखा है कि फास्ट बॉलिंग जब भी होती है, साउथ शकील थोड़ा सा फंसते हैं उस पर, स्पेशली जब शॉर्ट बॉलिंग स्टार्ट हो जाए। तो वहां पे थोड़ी चीजें नजर आई हैं, आप कह सकते हैं कि हो सकती थी। दूसरी तरफ जो आप साउथ शकील का कैच की बात कर रहे हैं, देखें बड़े लंबे कीपर हैं जेमी, और वो बड़े वाइड स्टांस के साथ खड़े होते हैं। कोई और होता तो उनका पैर लगता भी ना, तो वो तो लंबे इतने उनके पैर पे लग गया। राशिद भाई वो ज्यादा अच्छे तरीके से इलेबरेट कर सकेंगे। जहां तक देखें इंग्लैंड की बात है, नया बॉल चल रहा था, मुश्किल सिचुएशन में बारी आई उनके प्लेयरों की और उनके पैडों पे बॉल लगी, हो जाता है। आप ये भूलिए नहीं कि इंग्लैंड काफी बड़ी बैटिंग लाइनअप से खेलता है, और जैसे ही बॉल सुबह वाले एक, जिस तरह हम कल शान मसूद के लिए बात कर रहे थे और साउथ के लिए बात कर रहे थे कि आपने सिर्फ 1 घंटा खेलना है, सेम पोजीशन पे इस टाइम पे इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड ने भी सुबह वाला 1 घंटा गुजारना है, उसके बाद चीजें काफी आसान हो जाएंगी। उनके पास चांस होगा कि वो पार्टनरशिप लगाए, और अगर इंग्लैंड पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो गया और कहीं 150 रन ऊपर चढ़ा दिए, तो आखिरी दिन पाकिस्तान भी फंस सकता है। तो इसलिए शान मसूद और शान मसूद की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पहले घंटे में ही आके 2-1 विकेटें ले ले। अगर पाकिस्तान सुबह सेशन में 2 विकेटें लेने में कामयाब हो गया, उसके बाद पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलें होनी नहीं चाहिए। बाकी वो कैच की बात जो है वो राशिद भाई आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं। चले राशिद लतीफ साहब, यहीं से शुरू कर लेते हैं। वो जो जेमी स्मिथ से कैच छूटा उस वक्त जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर शान मसूद मौजूद, वो बड़ा कॉस्टली हो गया उनके लिए। और मैं ये बात कर रहा था कि फर्स्ट इनिंग में जो 105 रन की पार्टनरशिप हुई है जेमी स्मिथ और गस एटकिंसन के दरमियान, जहां 89 रन स्कोर किए, अपनी टीम को 267 तक लाने में मरकजी किरदार अदा किया। इसलिए विकेट कीपिंग को कहते हैं बड़ी थैंकलेस जॉब है। आप कुछ भी कर लें, एक कैच आपने ड्रॉप किया और आप देखें कि सऊद शकील ने 134 लगा दिए और आपके 89 छोटे लगने लगे उसके आगे। देखिए, विकेट कीपर का बैठना बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ पे बैठे हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर अगर बॉल कर रहा है तो ब्रेक हो रही है ज़्यादा, तो आप बाहर बैठना होता है। उसके आपकी राइट लेग है वो स्टंप के पीछे कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर स्टंप के पीछे हैं तो आप अंदर की तरफ हो चुके हैं। आप बाहर होते तो आराम से आपके हाथ में बॉल आ जाती है। आपने याद होगा आपका हंसी का कैच दानिश कनेरिया की बॉल पे कामरान अकमल से छूटा था, उनकी पोजीशन भी यही थी, अंदर की तरफ बैठे हुए थे। जब बॉल फ्लिपर होती है, बाहर की तरफ जाती है, तो आपको हाथ लेके जाने पड़ते हैं। जब फ्लिपर हो या स्किड कर रही हो बॉल, हाथ ले जाने की जरूरत नहीं, बॉल हाथ में खुद ब खुद आनी चाहिए। ये मिस्टेक थी उनकी, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा
कदावर हैं, वो सबसे लंबे विकेट कीपर नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर हमेशा से, अगर जैक रसल को देखते हैं, इंग्लैंड के एलन डॉग को देखते हैं, अंडरवेट होते हैं। जैसे जॉकी होता है ना अंडरवेट, भागने में घोड़ा जब भगाते हैं, तो विकेट कीपर भी हमेशा अंडरवेट होना चाहिए। अभी बल्कि हो गए क्योंकि ज्यादातर कन्वर्टेड है, बैट्समैन होते हैं ज्यादा अच्छे, वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। हमारे डोमेस्टिक में ये रिवाज आम हो गया है कि हम ग्लव्स पहना देते हैं एक अच्छे बैट्समैन को, विकेट कीपिंग शुरू कर देता है। ये ज्यादती हम करते हैं। बाकी जो बात की अहमद ने बिल्कुल ठीक है, पार्टनरशिप जो लगी है मिडिल में, हमने बहुत ज्यादा बॉल ली है जिसकी वजह से बॉल पुरानी हुई। हम नीचे वाली पार्टनरशिप की बात जरूर कर रहे हैं जो कि रन बनाए, लेकिन अगर हम देखते हैं कि 130 बॉल खेल के 53 की पार्टनरशिप की है शान मसूद के साथ, फिर एक पार्टनरशिप 52 की हुई है रिजवान के साथ, वो भी 70 एक बॉल खेली है। 215 बॉल बहुत होती हैं इन टेस्ट मैचेस में। तो उससे क्या है, आखिर में बॉलर थक जाते हैं और बॉल अगर पुरानी हो गई तो उनको बड़ा फायदा हो जाता है। नोमान ने भरपूर फायदा हुआ यहाँ पे। अभी जैसे मैंने कहा था, बेन स्टोक की मिस्टेक है, जब 7 आउट हो गए तो आप फील्ड नहीं खोल सकते। उस वक्त सऊद नहीं मारता है, उसको चांस देते हैं कि वो क्रॉस बीच में से मारता। फील्डर आपके पॉइंट का फील्डर पीछे, वो हर बॉल पे 1 रन ले रहा था, या अंदर बॉल आती थी वो स्क्वायर लेग पे 1 रन ले रहा था। नोमान ने भी सेम किया और सऊद ने भी किया। दोनों को मिला के अगर देखें तो 100 रन सिर्फ सिंगल्स के ऊपर है। तो ये मिस्टेक की है बेन स्टोक्स ने, जिसकी वजह से मैच इनको कॉस्ट कर रहा है अभी तक।